हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि कल की जो ट्रेनिंग रही, इस ट्रेनिंग में इंफॉर्मेटिव वे में आपको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि क्या क्या हमारी रणनीतियां हैं और किन रणनीतियों के तहत हम आगे 100 सालों तक बढ़ने के लिए तैयार हैं। कल ये भी अनाउंसमेंट किया गया गुरतेज जी के माध्यम से कि इंटरनेशनल टूर हम कहाँ जा रहे हैं। इंटरनेशनल टूर का अनाउंसमेंट हो चुका है, फिर से अभी रिसेंटली दुबई से कंप्लीट किया है लोगों ने अचीवमेंट। दुबई घूम के आए हैं सभी। दुबई घूम के आने के बाद इमिडिएटली एक और अनाउंसमेंट हुआ कि अप्रैल तक की जो आपकी टूर होगी, नेक्स्ट इंटरनेशनल टूर, वो आपकी अनाउंस हो चुकी है। कल आपको पता चला कि भारत के वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी, एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने विश्व में भारतीय क्रिकेट का नाम ऊंचा किया, जिन्होंने दिखाया कि कप्तानी का दम क्या होता है, जिन्होंने रणनीतियों के आकार को सक्रिय रूप से एक दिशा निर्देशित करने का कार्य किया था भारतीय क्रिकेट के लिए। मैं बात कर रहा हूं सौरभ गांगुली जी की। और उनसे मुलाकात करने का आप सभी को मौका मिलेगा दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में। ये भी कल अनाउंसमेंट में आपने सुना। जिन लोगों ने एलाइट रैंक अचीव कर लिया है, एलाइट रैंक के लोगों को उनके साथ में लंच करने का मौका मिलेगा। जैसा कि आपने सुना, मैं बात कर रहा हूँ सौरभ गांगुली जी की। कल अनाउंसमेंट का ये पार्ट था। कल आपको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है गुरतेज सिंह जी ने। क्या आपने इन सारी बातों को एहसास किया? क्या आपको इस बात पे गर्व है कि हाँ, सौरभ गांगुली जी मेरे ब्रांड एम्बेसडर है, मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है? अगर वो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है तो आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से, किस सक्रिय रूप के तहत कंपनी ने खुद को तैयार किया होगा पूरे भारतवर्ष में। कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन कंपनियों में जो रणनीति बनाकर कार्य कर रही है रेनेटस वेलनेस, क्यों रेनेटस वेलनेस ने इतने सारे अचीवर्स को जन्म दिया है, किन बेसिक बुनियादी फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए हम गर्व से कह सकते हैं कि एनी बडी कैन अर्न इन रेनेटस वेलनेस। क्या बुनियादी फैक्ट्स? तो ये आपने समझा भी है, एहसास भी किया है। 3 जुलाई 2018 को सफर प्रारंभ हुआ भारत में 3 जुलाई 2018 को सफर प्रारंभ होने के बाद जब इस कंपनी ने आगाज किया एक प्रोडक्ट के बेस पे, तो लोगों ने हजारों सवाल उठाए। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूं। हजारों लोगों ने सवाल उठाए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ये चल नहीं सकता, ये क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट की कंपनी कैसे काम करेगी। इसने एहसास करा दिया कि अगर फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम लीफ के सेलेक्टेड कॉम्पोजिशंस की ताकत है तो यकीनन हम राज करेंगे। इस कंपनी ने एहसास करा दिया, इस कंपनी के बुनियादी फैक्ट्स ने एहसास करा दिया, फील करा दिया पूरे भारतवर्ष को कि अगर हमारे पास विश्व के 9 सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स की ताकत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। अगर हमारे पास मैंगोस्टीन का B9 है, माका रूट का B6 है और साइबेरियन जिनसिंग का B12 एंड D है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर नेचर में ताकत है, प्रकृति में ताकत है, तो प्रकृति के जो मेन आयुर्वेदिक पैटर्न के सप्लीमेंट्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, अगर उसको हमने सही तरीके से पहचान कर लोगों के समक्ष पहुंचा दिया तो आज की जो जरूरत है, हवा, भोजन, पानी तीनों प्रदूषित है, उसको हम नया दिशा दे सकते हैं। इसको पता है बेहतर तरीके से कि ब्लैक करंट के अंदर अगर GLA है, गामा लियोलेनिक है और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की संरचनाएं हैं, तो उन संरचनाओं के बदौलत हम कितने बड़े से बड़े रिजल्ट को ला सकते हैं। और ये रीजन है कि 1 लाख से ज्यादा संतुष्ट रहा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सियानिडीन और क्लोरोजेनिक एसिड, सियानिडीन एंड ब्लैक करंट का GLA किस प्रकार नेचुरल रेगुलेटर का काम करता है। तो इन बुनियादी फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए लोगों ने एहसास कर लिया, इसका लोहा मान लिया कि प्रोडक्ट का रिजल्ट कल भी था, आज भी है और सदियों सदी तक रहेगा। प्रोडक्ट हमने उच्चतम क्वालिटी का सबसे सस्ते दरों पर मुहैया करवा दिया। उच्चतम क्वालिटी यानी कि टॉप क्वालिटी सबसे सस्ते दरों पर, यानी कि हमसे सस्ता और हमसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। ये मैं आपकी आंखों में आंखें मिला के कह सकता हूं। और 3 साल में हुआ क्या? 3 सालों में 1.5 साल लगभग तो लॉकडाउन के फेज में निकल गए। लोग अपने घरों में कैद रहे, बेड़ियों में जकड़ा रहा पूरा हिंदुस्तान। उन बेड़ियों को तोड़कर कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की गाथा है रेनेटस वेलनेस। लोगों को एहसास कराया गया कि अगर आप शून्य से शिखर तक के सफर को तय करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन रेनेटस वेलनेस। क्यों? क्योंकि इसने 3 साल के दरमियान, जो कि 1.5 साल इसके लॉकडाउन में बीत गए, लोगों ने त्राहिमाम पूरे विश्व में करना प्रारंभ कर दिया। लोगों की नौकरियां जाती रही। लोग जिनकी सैलरी 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए की रेंज में थी, उनकी मजबूरी बस 20,000, 25,000 की नौकरी हो गई, सैलरी हो गई। उन परिस्थितियों में रेनेटस वेलनेस ने 153 मल्टी मिलियनियर बना, करोड़पतियों की लाइन लगा दी। 153 करोड़पति बन गए इस कंपनी में।
और लगभग 500 लोग लखपति। लखपति का तात्पर्य है जिन्होंने एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है, और मल्टी मिलियनियर का तात्पर्य है जिन्होंने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा कमाया है। ये रियलिटी है, मैं आपको ये फील कराना चाहता हूं। तो कैसे कैसे ये कंपनी काम कर रही है, किन रणनीतियों के तहत काम कर रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी ये कमांडो ट्रेनिंग की सीरीज चलती रहती है डेली बेसिस पे, इसी चैनल पे रोजाना रात 9 बजे। आप जितने भी कमांडोज को देखते हैं उसमें से एक भी ऐसे दिग्गज नहीं होते जिनकी मिनिमम इनकम 5 लाख रुपए से कम हो। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, कोई भी ऐसे ट्रेनर आपके इस मंच पर नहीं पहुंचते जिनकी मिनिमम इनकम 5 लाख रुपए से कम हो मंथली। आपने अभी तक 80 से ज्यादा टॉप लीडर्स को सुना है, 85 के रेंज में भी सुना है, 86 के रेंज में भी सुना है, 87 के रेंज में भी सुना है। आज तक, आज से पहले खुद की अंतरात्मा से पूछिए, आस्क योरसेल्फ, आज से पहले क्या आपने ऐसी किसी कंपनी के बारे में जाना है जिस कंपनी के आपने 80 लगातार अचीवर सुने हो, 85 लगातार अचीवर सुने हो, 87 लगातार अचीवर सुने हो, 89 लगातार अचीवर सुने हो, जो रोजाना किसी प्लेटफॉर्म पर आकर बोलते हो और उनकी मिनिमम इनकम 5 लाख रुपए हो। आपने 5 लाख रुपए महीने कमाने वालों को भी सुना है, आपने 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले को भी सुना है, आपने 15 लाख रुपए महीने कमाने वाले को भी सुना है, आपने 25 लाख रुपए महीने कमाने वाले को भी सुना है इसी चैनल पे, आपने 50 लाख रुपए महीने कमाने वाले को भी सुना है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस दिग्गज का, आपने 1 करोड़ रुपए कमाने वाले को भी सुना है इसी मंच पे। और आप जानते हैं वो कौन है, आप कमेंट के ऑप्शन में बता सकते हैं, मैं खुद की जुबान से उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि आपको ये पता है या नहीं। आपने रिसेंटली उनकी ट्रेनिंग अटेंड की है, जिन्होंने 100 करोड़पतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एहसास करा दिया कि जीतने के लिए जिद जरूरी है, संकल्प जरूरी है, कर्मनिष्ठता जरूरी है, कर्मों का तूफान उत्पन्न करना पड़ेगा अगर जीतना है। इन्होंने एहसास कराया, 100 से ज्यादा करोड़पति इन्होंने बनाए हैं। मैं बात कर रहा हूं किनकी, आप कमेंट के ऑप्शन में खुद बताएंगे, मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज ग्रैंड वर्कशॉप है और इसमें बहुत बुनियादी फैक्ट्स से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। बस आपको अमल करना है, समझना है। डायरी और पेन की क्या व्यवस्था है आपके पास? डायरी और पेन की व्यवस्था है आपके पास? डे बिफोर यस्टरडे की ट्रेनिंग सुपर डुपर हिट थी अमित प्रजापति जी की, मैं फिर से उनका नाम लेना चाहूंगा। अमित प्रजापति जी ने आपको बताया था कि अगर आपके खून में रेनेटस बस गया तो फिर जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी पूरी फैमिली, उनके पिताजी, उनके दोनों भाई फुल टाइम सारे कार्यों को छोड़कर रेनेटस की दुनिया में डूब चुके हैं। सौम्यजीत पांडा जी को सुना आपने, किस प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में उन्होंने पदार्पण किया, और आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक रेनेटस वेलनेस का उन्होंने दामन थामा है। सपनों की कार, सपनों का इंटरनेशनल टूर, सपनों की जिंदगी जो वो कभी देखा करते थे, अज्यूम किया करते थे, उस जिंदगी को वो जी रहे। तो ये सारी जिंदगी कहां से मिली? रेनेटस वेलनेस से मिली। तो आपने इन लीडर्स को सुना, आपने दीपक धामा जी को सुना, रिसेंटली अभी करंट में जो ट्रेनिंग हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने उनकी एनर्जी को सुना, आपने वर्मा जी को सुना, उनकी स्ट्रेंथ को जाना कि किस प्रकार वो 300 रुपए किराए के घर में रहा करते थे और आज खुद का उन्होंने सपनों का घर बना लिया। तो ये सारी स्ट्रेंथ कहां से आई? सिर्फ 3 साल की कंपनी कैसे इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया? तो उसके पीछे एजुकेशन सिस्टम है। और अभी जो रोजाना रात 9 बजे आपके लिए रेनेटस एकेडमी ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम प्रारंभ कर दिया है, जिसमें आपको रणनीतियां भी सिखाई जाती है, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, प्लान के भी बारे में बताया जाता है। जब मेरी प्रोडक्ट की सेशन होती है तो आपको ये याद होगा कि मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग इलस्ट्रेटिव में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, एहसास कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए, एनी बडी कैन अर्न इन रेनेटस वेलनेस। फॉर्मूला क्या है? ABCE, डी नहीं है बीच में, ABCE, एनीबॉडी कैन अर्न। आज से कोई अगर आपको पूरे भारत में मुलाकात करेगा और कहेगा क्या है रेनेटस, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे एनीबॉडी कैन अर्न, ABCE पे हम काम करते हैं। एक साधारण इंसान असाधारण कामयाबी तक पहुंच सकता है। अगर आपने कल भी ट्रेनिंग को ध्यान से सुना हो तो आपको क्या एहसास हुआ? गुरतेज जी ने खुद अपने मुखारबिन से एहसास कराया कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन था। क्या कहा उन्होंने? मैं एक इलेक्ट्रीशियन था। बिजली से रिलेटेड किसी भी कार्य को वो करते थे। शैक्षणिक योग्यता खुद से उन्होंने अपने मुखारबिन से आप सभी के समक्ष बताया कि मैं 8वीं पास था, लेकिन मैं 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने पदार्पण किया था। किनका कहना था? गुरतेज सिंह जी का। उन्होंने बताया
कि 200 रुपए के रेंज में उनकी इनकम रही ना जाने कितने महीनों तक, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। अपने मां से वादा किया था उन्होंने कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, टिका रहूंगा मैदान में। सालों लग गए, कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया। मुलाकात हुई रेनेटस वेलनेस से, और रेनेटस वेलनेस में उनका सब्र का फल, कहता है ना, मीठा होता है। मीठा ही नहीं होता, क्या से क्या होता है, वो तो कल अपनी मुखारबिन से एहसास कराने की कोशिश भी कर रहे थे। 100 से ज्यादा करोड़पति बना दिया उन्होंने। आज पूरे भारतवर्ष में अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फास्टेस्ट अर्नर की जहां भी जिक्र होगी, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, देयर इज नो एनी कंपटीटर ऑफ गुरतेज। नो कंपटीटर किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रेनेटस वेलनेस आपको दिखेगी, जिसने 3 साल के अंदर इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स लाए। 3 साल में कोई कंपनी नहीं मिलेगी आपको, ढूंढ के देख लीजिए। आपने भी बड़े 1996 से बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियों को सुना होगा, 1990 नेट वाले ब्रांडेड कंपनियों को भी सुना होगा, 2003 वालों को भी सुना होगा, 2000 वालों को भी सुना होगा, 2004 वालों को भी, 6 वालों को और 10 वालों को भी सुना होगा, 2015 वालों को भी सुना होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी की नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक भी कंपनी में 3 साल में इतने अचीवर दिखा दीजिए मुझे इस बात पे गर्व है कि रेनेटस वेलनेस ने जिस स्ट्रैटेजी के तहत ये मकाम अचीव किया है, जिस स्ट्रैटेजीज के तहत यहाँ के लीडर कामयाब हुए हैं, रियली सलाम है इसके मैनेजमेंट को, सलाम है इसके मैनेजमेंट को, जिस अंदाज से एक रुख इख्तियार किया गया है। यहां पर कामयाब लोग ही कामयाब नहीं हुए, जिन्होंने ट्रिमेंडस सक्सेस को चूम रखा था वो कामयाब नहीं हुए। जिन्होंने जिंदगी में कभी सिर्फ तालियां बजाई थी, ऐसे ऐसे लोग कामयाब हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोगों का सिर्फ शोषण हो रहा है आज के डेट में। आप माने या ना माने, मैं प्रैक्टिकली बात करने में ज्यादा यकीन करता हूं। आप बड़े बड़े लीडर्स के लिए तालियां बजाते रह जाते हैं, आपके घरों में कितने पैसे जा रहे हैं, आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, आपकी अंतरात्मा से आवाज निकलेगी। बहुत सारे लोग आज दूसरी कंपनी से आकर मेरी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने 2 साल का वक्त बिताया, 4 साल का वक्त बिताया, 5 साल का वक्त बिताया, ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि क्या मैं लगातार 20,000, 25,000, 50,000 भी कमा पा रहा हूं? अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल वक्त देने के बाद भी अगर आप 20,000, 25,000, 50,000 लगातार नहीं कमा पा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि योर स्पाउस और चिल्ड्रन विल इनहेरिट योर बिजनेस। यानी कि आप दुनिया में रहें या ना रहें, आपके ना रहने के बाद भी पैसे आएंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपके जीते जी अगर 20,000, 25,000 सिर्फ आ रहे हैं महीने में, तो आपके ना रहने के बाद क्या गारंटी है कि उनको 5,000 भी आएंगे? और जहां वर्तमान सुरक्षित नहीं है, वहां पे भविष्य की क्या बात करेंगे, भविष्य की क्या परिकल्पना करेंगे? 3 साल की कंपनी, 153 मल्टी मिलियनियर जिन्होंने अपने वजूद को बदल दिया है, और 153 में से 90 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल साधारण थे, जिनकी इन जिंदगी 15,000, 20,000 के रेंज में भी नहीं थी। ऐसे लोगों ने उस अभूतपूर्व कामयाबी को अर्जित किया है। उसमें से 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2018 में ज्वाइन किया, 2019 में ज्वाइन किया। 2 साल में भी लोगों ने ट्रेमेंडस सक्सेस को प्राप्त किया है, जिया है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, देयर इज नो एनी कंपटीटर इन द मार्केट। तो कैसे ये होता है, किन बुनियादी फैक्ट्स के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आपको इस वर्कशॉप के सेशन में समझाऊंगा। मैंने ये एहसास करा दिया कि फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के कंपोजिशन के बदौलत किस प्रकार, किन रणनीतियों के तहत कंपनी ने एक अलग रुख इख्तियार किया और पूरे विश्व को यह मैसेज दिया कि अगर आपकी नीयत साफ है, ट्रांसपेरेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली अगर प्लान बनाने की एबिलिटी है आपके पास, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको ख्याल रखना आता है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इस कंपनी ने मैसेज दिया कि बगैर डिस्ट्रीब्यूटर को बेड़ियों में जकड़े हुए भी आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेड़ियों में जकड़ रखा है, तो आप अगर ये मानते हैं कि उससे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा और आप निरंतर ग्रो करते जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। रेनेटस वेलनेस ने एहसास करा दिया कि अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्री हैं, अगर उनको हम बाध्य नहीं करते हैं हर महीने कस्टमर ढूंढने के लिए, तो वो ज्यादा बिजनेस करेंगे। इसने एहसास करा दिया। रेनेटस वेलनेस ने कभी भी झोला उठाकर आपको सेल्समैन बनने की नीति नहीं सिखाई। रेनेटस वेलनेस ने टीम से कमीशन देने के लिए आपको कभी भी नहीं कहा कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की खरीदारी करनी है, 50,000 की खरीदारी करनी है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए भी लेना है तो 1 रुपए की खरीदारी नहीं करनी, 1,000 भी कमाना है तो 1 रुपए की खरीदारी नहीं करनी, 50,000 भी कमाना है तो 1 रुपए की खरीदारी नहीं करनी। बस अपनी टीम का सपोर्ट करना, जिसको आपने सपने दिखाकर ज्वाइन करवाया है। अमूमन दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में ज्वाइन कराने वक्त तो बहुत तेल लगाते हैं लोग, बहुत बातें करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लगता है कि उससे बेहतर मेरा कोई हो ही नहीं सकता। जब बंदा ज्वाइन हो जाता है, तब उसको कहता है कि तू नेटवर्क मार्केटिंग की एथिक्स को सीख, तुझे क्यों नहीं आ रहा, तू ग्रो कर, तू मेहनत कर। बस इतनी दलीलें देता है और अपने टारगेट को पूरा करने के चक्कर में वो बंदा लगा रह जाता है। वास्तविकता है कि कंपनियों ने उनको बेड़ियों में जकड़ रखा है कि जब तक तू अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा, तू टीम से कमीशन नहीं ले पाएगा, चाहे टीम कितना भी बिजनेस कर दे। रेनेटस ने इन्हीं
चुनिंदे पॉइंट्स को कवर किया और पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया। और आज फिर से कहता हूं कि हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम रेनोवियन हैं। हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि वी आर द पार्ट ऑफ रेनेडस वेलनेस। हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। और सौरभ गांगुली के ब्रांड एम्बेसडर बनने के साथ में कंपनी किस ऊंचाइयों तक पहुंचेगी ये आपको दिसंबर के बाद से पता चल जाएगा। तो आप जिनके भी माध्यम से आप आए हैं, आप इमीडिएटली ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप ज्वाइन करें, एक एक बुनियादी फैक्ट्स को समझें, एहसास करें एंड ये डिसीजन ले कि मैं कल से संकल्पबद्ध होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करूंगा। अगर आपको भी नेक्स्ट रिट्रीट का पार्टिसिपेट बनना है, अगर अगली रिट्रीट में आप भी चाहते हैं कि सौरभ गांगुली जी से मुलाकात हो, बड़े बड़े लीडर से मुलाकात हो, तो 31 दिसंबर तक का आपके पास में मौका है। 31 दिसंबर तक 3000 सीसी इन बोथ साइड अगर आपने कंप्लीट कर दिया कंबाइनिंग में तो यूल बी अचीवर, यानी कि लगभग 200 बॉटल का बिजनेस है। सिंपल तरीके से अगर आपने कर दिया तो आपके पास ये मौका है सौरभ गांगुली जी के ट्रेनिंग को अटेंड करने का। आपके पास मौका है भारत के बड़े बड़े दिग्गज को सुनने का एक मंच पर। आपके पास मौका है 5 स्टार एकोमोडेशन को एंजॉय करने का। आपके पास मौका है रिट्रीट का पार्ट बनने का। तो कितने लोग ये संकल्प लेते हैं कि सर मेरा इस दफे तो नहीं हो पाया रिट्रीट, लेकिन ये 200 बॉटल का सेल है, क्योंकि फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का कॉम्पोजिशन, मैंगोस्टीन की क्वालिटी, मक्का रूट की क्वालिटी, साइबेरियन जिंसर की क्वालिटी, एल्डरबेरी की क्वालिटी, सिगरू की क्वालिटी, लिस्टिडियम गैरोडर्मा की क्वालिटी, इन क्वालिटीज को समझते हुए मैं 100% 200 क्या 1000 बॉटल की डील करूंगा पूरी टीम के साथ बिजनेस करूंगा। और 31 दिसंबर तक मैं भी तैयार हो जाऊंगा रिट्रीट जाने के लिए। कितने लोग संकल्प लेते हैं कमेंट के ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं। रिट्रीट इज मैंडेटरी, सिर्फ 3000 सीसी प्रारंभिक दौर में हर 3 महीने पे 5 स्टार एकोमोडेशन, 4 स्टार एकोमोडेशन, इस तरीके से कंपनी ने आपको सींचा है। हर शुरुआती दौर में हर बिगिनर को 5 स्टार जिंदगी जीने का मौका दे रही है रेनेडस वेलनेस। हर आम इंसान को खास बनने का मौका दे रही है रेनेडस वेलनेस। एनी बॉडी कैन अर्न इन रेनेडस वेलनेस, ये भूलिएगा मत, कभी भी मत भूलिएगा। आपको बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिए होंगे, लेकिन कभी भी 10 दिन लगातार इस ट्रेनिंग को अटेंड करके देखिए। रोजाना रात 9 बजे जो भी हमारे ट्रेनर आते हैं उनको सुनकर देखिए, मोहब्बत हो जाएगी आप। तो अब देर ना करते हुए मैं अब ट्रेनिंग को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं। बहुत ही लिमिटेड टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये उससे पहले ये जानना जरूर चाहूंगा, समझना जरूर चाहूंगा कि आप किसके माध्यम से आप आए हैं, किस दिग्गज ने आपको आमंत्रित किया है, किस दिग्गज ने आपको एहसास कराया है कि रेनेडस वेलनेस इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी और आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं उनका नाम जरूर देखना चाहूंगा कमेंट का ऑप्शन। तो आपके पास 20 सेकंड का मौका है और 20 सेकंड स्टार्ट होता है अब। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन की यह वास्तविक तस्वीर है, जीतने के लिए सीखना है जरूरी, लेकिन सीखने को लोग जनरली तैयार नहीं होते। सीखने को तैयार नहीं होते, कमाने को सभी तैयार हो जाएंगे। अगर कोई बात करे कि भाई साहब कमाने के ये रास्ते हैं, उसकी कीमत अदा करने को कोई तैयार नहीं होगा। कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई तैयार नहीं होगा। मेहनत के प्रारूप को लोगों ने अलग समझना प्रारंभ कर दिया है इन दिनों। उन्हें पता ही नहीं है कि स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क छिपा है, और हार्ड वर्क में तो स्मार्ट वर्क छिपा ही है। नजरिया डिपेंड करता है, आप किस मानसिकता के तहत देखते हैं, एहसास करते हैं परिस्थितियों को। और अगर आपका नजरिया क्लियर है, आपकी नीयत सही है, तो यकीन मानिए कि अगर आपने कहीं भी आगाज किया है तो आप उस आगाज को अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। सवाल सबसे बड़ा, क्या आप सीखने को तैयार हैं? क्या आप अपने अहंकार को, ईगो को साइड रखकर डायरी पेन पे एक एक पॉइंट लिखने को तैयार हैं? मैं ये नहीं जानता आपको आता है या नहीं आता है। यकीनन आप में से बहुत सारे ऐसे दिग्गज होंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग एसोसिएट से सीनियर एलाइट तक को समर्पित है। मुझे नहीं पता कि आप कितना जानते हैं, आप कितने बड़े जानकार हैं, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपकी आंखों में आंखें मिलाकर कह सकता हूं
कि अगर आपने अपने अहंकार को दरकिनार कर कर एक एक बताए गए सिद्धांतों का अनुपालन किया, दुनिया में किसी भी मकाम को आप प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हिचकिचाहट मिट जाएगी। अगर आपको आता भी हो तो फिर से प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करते 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 जो बताए गए सिद्धांत है उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट कर दीजिए, उसका अनुपालन कर दीजिए, आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। सफलता का पहला सिद्धांत है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, सपने, डिजायर। आप खुद से नीचे लिखे प्रश्न पूछिए, क्या है प्रश्न? आज थोड़ी लंबी ट्रेनिंग है, ये आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा, कहानियां सुनाऊंगा, प्रैक्टिकल सीन दिखाऊंगा, फिर समझ में आएगी आज की ट्रेनिंग। थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैंने ये डिजाइन की है आप लोगों के लिए। जिस शख्सियत की भी निगाहें हटेंगी उनको बाउंस करेगा ये ट्रेनिंग। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट अटेंड कर सकते हैं तो आप बने रहें, अन्यथा ट्रेनिंग से आप जा सकते हैं। 100% आपको लेजर शार्प फोकस, एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके एक एक पॉइंट को सुनना पड़ेगा। रेनेटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी जिसने भूखों को खाना खिलाया। भूखों को खाना खिलाने का तात्पर्य यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 1996 से लेके आज तक बहुत सारी कंपनियां, एक डेटाबेस कहता है कि 4173 कंपनियां जो प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के बेसिक टर्म टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुई। पैनल में 17 कंपनियों का लगातार जिक्र होता है। फेमस कंपनियों की मैं बात करूं, नाम किसी का नहीं ले सकता है मैं इस मंच पे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा रीजन क्या रहा कि 99% लोग तालियां बजाते रह गए। हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 36 करोड़ एवरेज, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं आपको। क्या रीजन रहा कि आज भी 50 लोगों से आप बातें करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 लोगों को ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ढंग से पता है और सारे लोग अनभिज्ञ रहते हैं? क्यों? वाई? रीजन क्यों आज उस मकाम तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं पहुंच पाई? कुछ लोगों ने ओवरनाइट सक्सेस का सपना देख लिया, कुछ लोगों ने कुछ दलीलें दी, कुछ लोगों ने कुछ दलीलें दी। जिस मकाम तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को होना चाहिए था उस मकाम तक वो इंडस्ट्री नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए कीमत अदा करनी चाहिए, जो 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 फ्यूल चाहिए वो फ्यूल ही नहीं होता लोगों के पास। सपनों को छोड़ देते हैं लोग, सपनों को तोड़ देते हैं लोग। जिंदगी कोई भी साधारण जीना पसंद नहीं करता, सभी को असाधारण जिंदगी चाहिए। कोई भी मजबूर बन के जीना नहीं चाहता, कोई भी नहीं, नोबडी। सभी को मजबूती चाहिए, हर इंसान मजबूत होकर जीना चाहता है। तो फिर क्यों सभी संघर्ष निरंतर करते जा रहे हैं? क्यों नहीं अचीवमेंट मिल रही है? रेनेटस वेलनेस ने भूखों को खाना खिलाया। मैंने शब्द का प्रयोग किया, इस वाक्य का प्रयोग किया। आज 153 करोड़पति की मैं बात करता हूं, 153 के 153, ये टोटल 153 लिस्ट। एक भी ऐसे लोग नहीं थे जो ड्रीमर नहीं थे। 153 के 53 ने, मुमकिन है कि नाकामयाबी को पहले झेला हो, मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता कि वो नाकामयाब नहीं हुए होंगे। निरंतर नाकामयाब भी हुए लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी चाहतों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को नहीं छोड़ा। और ना छोड़ने का रिजल्ट ये रहा कि वो दम लगाते रहे, दम लगाते रहे, दम लगाते रहे। बस जरूरत थी बेहतर प्लेटफॉर्म की। कोई 5 साल तक संघर्ष करते रह गए, कोई 10 साल तक संघर्ष करते रह गए, कोई 15 साल तक संघर्ष करते रह गए। और आपने कल गुरतेज सिंह जी को सुना, 20 साल तक संघर्ष करते रह गए। घर तक बिकने की नौबत आ गई थी, घर तक बिकने की नौबत आ गई थी। जिस घर में वो सपने संयोजित किया करते थे, सजाया करते थे, उस घर को बेचने की नौबत आ गई थी। ऐसे भी हालात हो गए थे, लेकिन उन्होंने सपने देखने नहीं छोड़े थे। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं
जिनकी जिंदगी लगभग खत्म सी हो गई थी। आपने अगर इसी ट्रेनिंग में, कमांडो ट्रेनिंग के सीरीज में, अगर आपने मास्टर सतपाल जी को सुना है, आपको यह याद होगा कि 1.5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज सर पे। 1.5 करोड़ रुपए कर्ज मायने रखता है साहब। उस कर्ज की जिंदगी को जी रहा एक इंसान जो मौत को गले लगाने को भी कभी भी बेकरार था कि ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मुझे मौत नसीब हो जाए। बहुत सारे लोग पूरे भारत में ऐसे हैं जो इन संघर्षों का सामना निरंतर करते हैं, लेकिन उन्होंने सपने देखने नहीं छोड़े थे। भूख थी क्योंकि परफॉर्मर थे, काबिलियत थी, सपनों को जगा रखा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि परफॉर्म करूं तो करूं कहां। बैट्समैन तो बड़े तगड़े थे, किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ सेंचुरी बनाने की एबिलिटी थी इनके अंदर, लेकिन पिच तो ढंग का हो, पिच तो ढंग का हो, बैटिंग पिच मिलनी चाहिए ना। रेवोल्यूशन ला देंगे, रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाएगी। मिड ऑन मिड ऑफ के बीचों बीच हर बॉल पे छक्का लगाने की काबिलियत रख सकते हैं ये बल्लेबाज। उसी अंदाज में इन 153 दिग्गजों ने सपनों को जिंदा कर कर उस मकाम को अचीव किया। आपको खुद से पूछना है, ये सवाल है, सवाल की लिस्ट है, मेरे सपने क्या है? सपनों को जानना आपकी जरूरत है। क्या है मेरे सपने? मैं बाइक खरीदना चाहता हूं। क्या सिर्फ बाइक तक ही मुझे रहना है? सपने पूछिए। सपने को देखने के बाद एक बार फिर से सपना देखिए, सपना देखिए और फिर सवाल पूछिए। मैं आपको आज 2 फार्मूला बता रहा हूं। कोई भी सपना देखिए और फिर सवाल पूछिए, सपना देखिए, सवाल पूछिए, और जिस सवाल का जवाब प्रॉपर वे में आप खुद को सेटिस्फाइड कर पाए, यकीन मान लीजिए आपका सपना वही है। मैं क्या कह रहा हूं, आप सवाल पूछिए। जैसे मेरे सपने क्या है? बाइक खरीदना है। कौन सी बाइक खरीदना है? एक्टिवा खरीदना है। कौन सी बाइक खरीदना है? स्प्लेंडर खरीदना है। कौन सी बाइक खरीदना है? टीवीएस वेक्टर खरीदना है। कौन सी बाइक खरीदना है? हायाबुसा खरीदना है। कवास्की निंजा खरीदना है। चलिए, यहां तक तो क्लियर है कि मेरे सपने क्या है, मुझे बाइक खरीदना है, निंजा ही खरीदना है। अब दूसरा, खुद से सवाल पूछिए, निंजा क्यों खरीदना है? निंजा तक ही मुझे रहना है, निंजा तक ही मुझे रहना है। तो खुद के सवालों को, खुद के जवाबों के अनुकूल आपको परस्पर मिलाना होगा। आप अकेले में बैठकर ये कार्य कर सकते हैं। खुद से सवाल पूछिए और खुद को जवाब दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है जीवन में। अगर एनेडस के दृष्टिकोण से एलाइट, रीजनल, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एलाइट, रीजनल एलाइट, एमरल्ड, डायमंड, किंग, वो 4 करोड़ वाले बंगलों पे नजर है, ये 6 करोड़ रुपए अवार्ड पे नजर है, ये जो बीएमडब्ल्यू कार मिलने वाली है इस कंपनी में रिवॉर्ड पे, उसमें नजर है। सपने क्या है, टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? सवाल पूछिए। महत्वाकांक्षा क्या है, उसको क्लैरिफाई करिए। क्या क्या करने से प्रसन्नता होती है? अब बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि करने से क्या प्रसन्नता होती है भाई साहब। जैसे बहुत लोग को इस ट्रिप में एहसास हो गया, दुबई की ट्रिप में, कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। इस ट्रिप में ही क्यों पता चला कि मुझे घूमना बहुत पसंद है? क्योंकि जीवन में पहली दफे, बहुत सारे लोग ऐसे थे इस ट्रिप में जो जीवन में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर पे जा रहे थे। उन्होंने जीवन में फर्स्ट टाइम, जीवन में पहली दफे 127 फ्लोर तक लिफ्ट से ट्रैवल किया था। उनके लिए यह अद्भुत था, अनमोल था। तो उनको लगातार काम करने के बाद यह पता चला कि मुझे तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता घूमने में होती है। बुर्ज खलीफा पे, उसकी बिल्डिंग पे जब खड़े हुए तो आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब एक्सपो 2020 पर पहुंचे तो वहां पे आनंद की अनुभूति हो रही थी। डेजर्ट सफारी पे जब ये लैंड क्रूजर से ट्रैवल कर रहे थे, जब वो रफ्तार में मूव्स हो रही थी, तो इनको समझ में आ रहा था जिंदगी यही है, वक्त को जीना जिंदगी है। ये उस वक्त महसूस कर रहे थे बहुत सारे लोग। और उस वक्त पता चला कि मुझे प्रसन्नता घूमने से होती है। तो कुछ लोगों ने टारगेट बना लिया कि नहीं, अभी तो मैंने दुबई अचीव कर लिया, मुझे कजाकिस्तान जाना है।
उसके अगली टूर ट्रिप में मुझे नेक्स्ट ट्रिप में यूरोप के अलग अलग जोन में जाना है, फिर मुझे सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है। कंपनी ने अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज किया टूर। मैं इतना बड़ा लीडर बनना चाहता हूं कि मैं अपने लेवल पे अपनी टीम को ये खुशनुमा माहौल दे पाऊं, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। तो जब सवाल खुद से पूछेंगे और जब उसे प्रैक्टिकली परस्पर साक्ष्य के तौर पर महसूस होता हुआ देखेंगे, तो आपको ये आनंद की अनुभूति होगी कि यस, ऐसा हो सकता है। मैं व्यक्तित्व का विकास कैसे करना चाहूंगा? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर उच्चारण करना नहीं आता। कैसे मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता हूं? पैसे कमाकर, प्रतिष्ठा कमाकर, कैसे, किन बुनियादी फैक्ट्स को समझकर? तो ये आपको सवाल पूछना पड़ेगा। मेरा परिवार का जीवन कैसा होना चाहिए? परिवार के जीवन, घर में बच्चे हैं, चिल्ला रहे हैं, आ ऊ लगातार कर रहे हैं, कहां पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता को समझ में नहीं आ रहा। उनका भविष्य क्या होगा, कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट शुड आई डू, करना क्या चाहिए मुझे। परिवार का बेहतर तरीके से देखभाल करना भी एक कला है। उनको पता ही नहीं है कि परिवार का जीवन मेरा कैसा होना चाहिए, मेरे बच्चे किन आदर्शों को माने, किन सिद्धांतों का अनुपालन करें। भविष्य में आप अपने बच्चों को किस प्रकार देखना चाहते हैं? अगर आप खुद अभी बच्चे हैं, अगर आपकी उम्र 25 वर्ष की है, 24 वर्ष की है, अभी आप शादीशुदा नहीं है, तो आने वाले भविष्य को आप किस प्रकार देखते हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा और सवाल के साथ लिखना भी पड़ेगा। ऐसा क्या है जो आपने हमेशा करना चाहा है लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया? सवाल तो खुद से पूछना पड़ेगा। मैं कहां की यात्रा करना चाहता हूं? फिर बात आ गई वही चाह की। कहां की यात्रा करना चाहते हैं? यात्रा भी एक सपना हो सकता है, डिजायर हो सकता है। बहुत सारे लोग नैनीताल घूमना चाहते हैं, बहुत सारे लोग गुलमर्ग घूमना चाहते हैं, बहुत सारे लोग गोवा घूमना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मालदीव्स घूमना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हो भाई साहब? पूछना तो पड़ेगा। मैं कहां रहना चाहूंगा? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ट्रेनिंग जैसे ही ये खत्म होगी, मैं आपके लीडर के पास ये पीपीटी फॉरवर्ड कर दूंगा। ये मैंने पीपीटी जानबूझकर पूरा एक एक लाइन लिखवा कर तैयार किया है। इस पीपीटी का मकसद ये है कि आपके पास ये पूरा का पूरा मिल जाए, मटेरियल मिल जाए आपको। इस पीपीटी का उद्देश्य ये है। मैं चाहता तो एक लाइन में सिर्फ ड्रीम लिखकर इसको एंड कर सकता था, और ड्रीम पे मैं ये सारी बातें बता सकता था, लेकिन वो बातों को लिखकर आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। जितनी बातें मैं बता रहा हूं, इसको सुनने के साथ में आपको लिखना भी है। लिखना कब है? ये पीपीटी में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी जो चुनिंदे पॉइंट्स हैं, जो ट्रेनिंग डिलीट हो जाने के बाद आपको नहीं मिलेगी, उन पॉइंट्स को आप लिखते चलिए। जो आपको लग रहा हो कि पाठक जी मुझे यूनिक बता रहे हैं। मेरे सपनों का घर कैसा होना चाहिए? मैं कहां रहना चाहूंगा? 2 BHK फ्लैट में, 3 BHK फ्लैट में, 5 BHK फ्लैट में रहना चाहूंगा, या दिल्ली में रहना चाहूंगा, कोलकाता में रहना चाहूंगा, मुंबई में रहना चाहूंगा? कहां मेरे सपनों का घर हो? आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। मेरा फाइनेंशियल टारगेट क्या होगा? 1 लाख रुपए मुझे सेविंग करनी है 1 साल में, 5 लाख रुपए मुझे सेविंग करनी है, 10 लाख रुपए मुझे सेविंग करनी है, कहां कहां मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरी मासिक आय क्या होनी चाहिए? ये सब सवाल है, कभी आप पूछते ही नहीं है। ईमानदारी से कमेंट के ऑप्शन में मुझे बताइए, कितने लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटस ये है, और मैं यहां तक हर दफे लिखकर आप ये खुद से पूछते हैं कि मुझे यहां तक पहुंचना है? कितने लोग ये लिखते हैं डेली बेसिस पे? डेली बेसिस छोड़ दीजिए, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कितने लोग लिखते हैं? जवाब आप हृदय की गहराइयों से देंगे तो आपका जवाब ना होगा। मैं अपने समुदाय को बदले में क्या दे सकता हूं? मान सम्मान प्रतिष्ठा तो आपको मिलेगी, मिल रही है। इंसान इज्जत दौलत शोहरत की चाह रखता है, इस समाज से, इस प्रकृति से, इस जोन में। लेकिन उसके बदले आप उसको क्या दे सकते हैं? आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। आस्क योरसेल्फ, ये लगातार पूछिए, किस तरीके के समाज से आप जुड़ना चाहेंगे, कैसे लोगों की मदद करना चाहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसलिए भी करना चाहते हैं, इज्जत भी कमाई है, दौलत भी कमाई है, शोहरत भी कमाई है, लेकिन जो सेवा होता है ना, सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता।
अगर आपने बेघर को सहारा दे दिया, भूखे को रोटी खिला दिया, गरीबों की जिंदगी में अगर चंद लम्हों के लिए भी खुशहाली ला दिया आपने, तो आपकी जीवन सार्थक है साहब। नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसलिए भी जुड़ना चाहते हैं कि परोपकार की भावना को अलग दिशा मिल सके, लोगों की मदद करने हेतु निरंतर प्रयत्न कर सके। यह भी एक रीजन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने का, और रेनेटस इसका लाइव एग्जांपल है। आज कंपनी के टॉप टू बॉटम जितने भी लीडर्स को आप देखते हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा एक बड़े दिग्गज का, जिन्होंने रेनेटस की नींव रखी है, सुब्रतो दत्ता जी की। आज जब उनकी निगाहें किसी भी गरीब पे, किसी भी शोषित व्यक्ति पर पड़ती है, जब लगता है कि वो इंसान मजबूर है, तो मजबूर को मजबूत बनाने का इमीडिएटली संकल्प ले लेते हैं सुब्रतो दत्ता जी। और जब उन्होंने संकल्प ले लिया तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, और उस मजबूर को जब तक वो मजबूत नहीं बनाते हैं तब तक ना रुकते हैं ना ठहरते हैं। तो आपको इस तरीके से टारगेट लेना पड़ेगा। गुरतेज सिंह जी के अंदाज को आपने देखा है, ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदल दिया उन्होंने, कंप्लीटली चेंज कर दिया। कितने ऐसे लोग आपने कमांडो ट्रेनिंग में ही सुने हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, मैं बच गया ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ गुरतेज सिंह। गुरतेज सिंह जी ने मुझे खड़े होकर यह विश्वास दिलाया कि मैं हूं ना, रेनेटस है ना, तुझे हार नहीं मानने दूंगा, तू जिएगा, तू करेगा, तू लड़ेगा। तो सेवाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। आपने मानस मुखर्जी को सुना है, किस अंदाज में वो लीड करते हैं, किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। स्नेहाशीष भट्टाचार्य जी को सुना है आपने। आपने महापात्रा साहब को सुना है उड़ीसा से, किस अंदाज में उनकी दहाड़ होती है, किस लिए वो सेवा भावना को एक अलग दिशा दे रहे हैं। आपने तांडेकर साहब को सुना है, टीसी तांडेकर, बताया उन्होंने, एहसास कराया कि लोगों की मदद करना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ खुद की समृद्धि के लिए लोग नहीं आते हैं। एक वक्त के बाद लगता है अरे यार, मैं जिसके लिए भाग रहा था वो तो तुच्छ था, वो कुछ था ही नहीं। एक वक्त के बाद आपको एहसास होता है कि जिस चीज के पीछे मैं निरंतर भाग रहा था वो तो कुछ था ही नहीं, बस एक प्रबल इच्छा शक्ति मात्र ही था। प्रबल इच्छा शक्ति मात्र, मतलब अगर आपने मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। बस प्रबल इच्छा शक्ति के साथ ठान लेना है। ठान लिया आपने तो आपकी जीत सुनिश्चित है। मुझे करना नहीं है, करना ही करना है। और इन सारे अचीवर्स को आपने सुनकर यह एहसास किया जरूर होगा कि करना ही करना है। और इन लोगों ने परोपकार की भावना को अलग तरीके से जोड़ा है और लोगों की मदद निरंतर कर रहे हैं। देखिए लीडरशिप क्या है, लोग अपने फॉलोअर्स कैसे बनाते हैं। क्या कभी गुरतेज सिंह जी ने किसी को यह कहा कि आप मेरे पीछे भागो, आप मेरा नाम लो, मेरा जय जयकार करो? क्या सुब्रतो दत्ता जी ने कभी किसी को कहा कि आप मुझे हर पल इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि मैं प्यार में डूबा रहूं? क्या सुब्रतो दत्ता जी ने ऐसा कहा है? लोग दिल से इज्जत करते हैं। आप और हम उनकी इज्जत क्यों करते हैं? आज विकास श्रीवास्तव जी की इतनी इज्जत क्यों है? सुमित देवनाथ जी की इतनी इज्जत क्यों है? तपस विश्वास जी की इतनी इज्जत क्यों है? अब्दुल रहीम साहब की इतनी इज्जत क्यों है? आज राजवीर सिंह शेखू जी की इतनी इज्जत क्यों है? वीरमान चौधरी जी की इतनी इज्जत क्यों है पूरे भारत में? बुनियादी फैक्ट्स को इन्होंने समझा और एहसास किया। ध्यान से इस स्टोरी को समझिए। आप उस समय के बारे में सोचे जब आपको किसी व्यक्ति या घटना ने प्रभावित किया हो। क्या हो सकता है ये घटना या व्यक्ति? गौर से समझिए, गौर से फील करिए इस कहानी को। वह छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है, मैं चलना चाहता हूं बहुत सावधानी से। कौन छोटा बच्चा आपके पीछे चल रहा है? कौन छोटा बच्चा आपके पीछे चल रहा है? इस कहानी को ध्यान से समझिए और इसको घर पे बार बार लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वह छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है, मैं चलना चाहता हूं बहुत सावधानी से। जिस डाउनलाइन को आपने सपने दिखाए हैं, जिसको आपने पंजाब से जोड़ा है, जिसको आपने बंगाल से जोड़ा है, जिसको आपने उड़ीसा से जोड़ा है, जिसको आपने नागालैंड से जोड़ा है, भारत के किसी भी कोने से आपने किसी को भी जोड़ा हो, जिसको आपने सपने दिखाए हैं, वो आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है।
जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा कभी भी आपका डाउनलाइन नहीं करेगा। जैसा जैसा लीडर करेगा, जो आप करेंगे एग्जैक्ट उसकी ही छवि आपके डाउनलाइन पे पड़ने वाली है। तो वह छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है, मैं चलना चाहता हूं बहुत सावधानी से, क्योंकि एक छोटा बच्चा मेरे पीछे चल रहा है। ध्यान से देखिए, आपके पीछे डाउनलाइन चल रहा है, आपके पीछे आपके लाए गए लोग चल रहे हैं, आपके पीछे 10 की टीम चल रही है, आपके पीछे 5 की टीम चल रही है, आपके पीछे 15 की टीम चल रही है, आपके पीछे 100 की टीम चल रही है, आपके पीछे 200 की टीम चल रही है, आपके पीछे 2000 की टीम चल रही है, आपके पीछे छोटा बच्चा चल रहा है। मैं भटकने का जोखिम नहीं ले सकता, मैं भटकने का जोखिम नहीं ले सकता। एक लीडर को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप एसोसिएट हैं, आज के आज आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं क्यों रेनेटस करना चाहता हूं, क्योंकि आपके पीछे टीम बनती जा रही है। आप डायरेक्टर 100 बन गए हैं, आपके पीछे 16 से 17 लोगों की टीम बन गई है, आप डायरेक्टर 250 बन गए, आपके पीछे 15 से 20 लोगों की टीम बन गई है, आप डायरेक्टर 500 बन गए, आपके पीछे 20 की टीम बन गई है, आप 1000 बन गए, आपके पीछे 50 की टीम बन गई है, आप एग्जीक्यूटिव बन गए हैं, आपके पीछे 100 की टीम बन गई है, आप 30,000 रुपए हफ्ते तक कमाने लग गए हैं। अब मैं भटकने का जोखिम नहीं ले सकता, यानी कि आप भटकने का जोखिम नहीं ले सकते। आप अब भटक गए तो ना जाने कितने सपनों को कुचलकर सबको बिखेर देंगे आप। आपको टिके रहना होगा, आपको उन सपनों के लिए टिके रहना होगा। आप आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि वह भटक जाएगा। मैं भटक गया तो मेरा डाउन लाइन भी भटक जाएगा। मैं उसकी नजरों से एक बार भी नहीं बच सकता। वह मुझे जो करते देखता है वह भी वही करता है। लीडर अगर सेमिनार कर रहा है, लीडर अगर जूम मीटिंग कर रहा है, लीडर अगर प्रमोशन कर रहा है, लीडर अगर अपने सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर तगड़े तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डाउन लाइन भी वही करेगा। डाउनलाइन कुछ अलग नहीं करेगा। उसकी नजरों से बच नहीं सकते आप, नहीं बच सकते आप। अगर आपको लगता हो कि रात को टेलीविजन चलाकर भारत का मैच देखेंगे, न्यूजीलैंड का मैच देखेंगे, अफ्रीका का मैच देखेंगे, श्रीलंका का मैच देखेंगे, सास बहू के झगड़ों को देखेंगे, तो आपका डाउनलाइन भी वही कहेगा। आप अगर झूठ बोलेंगे, आपका डाउनलाइन भी झूठ बोलेगा। आप अगर सत्य को एहसास करके निरंतर कर्म करेंगे, आपका डाउनलाइन भी वही करेगा। क्या लिखा है, मैं उसकी नजरों से एक बार भी नहीं बच सकता। वह मुझे जो करते देखता है वह भी वही करता है। मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा यहां पे। क्या मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूं। आप जो भी एक्टिविटी करें, जो भी एक्टिविटी करें सुबह से शाम तक, आज ये ऋषिकेश पाठक की ग्रैंड वर्कशॉप 9 चल रही है। आज ये संकल्प लें कि मैं सुबह 6 बजे से उठने के बाद या 7 बजे से उठने के बाद मैं अपनी एक एक एक्टिविटी टीम के साथ शेयर करूंगा। है हिम्मत? 21 दिनों तक फॉलो करके देख लीजिए। अगर आपका लेवल चेंज ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आपने अपनी एक्टिविटीज को ट्रांसपेरेंट रखा और अपने डाउनलाइन को एग्जैक्ट दिखाया जो आप कर रहे हैं, यकीन मानिए आपका लेवल चेंज हो जाएगा। कर रहे हैं यानी कि आप टीवी देख रहे हैं, आप उसका सीन फॉरवर्ड कैसे करेंगे? आपको अपनी एक्टिविटीज दिखानी पड़ेगी। और आप अगर डाउनलाइन है तो आप अपने अपलाइन से कहें, सर आप अपनी एक्टिविटीज दिखाएं, कल से मैं भी अपनी एक्टिविटीज दिखाऊंगा। आप लोग आपस में समझौता कर लें। मैं इस लाइन को पढ़ने के साथ में आपको एक पॉइंट बताता जा रहा हूं। डेली बेसिस पे आपकी स्टेटस अपडेट होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस में लिखा होना चाहिए कि आज मैंने ये किया, आई लव रेनेटस। आज मैंने वो किया, आई लव रेनेटस। आज उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला, आई लव रेनेटस। अगर आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो उसके साथ जीने का आपको कोई हक नहीं है। मोहब्बत तो करनी पड़ेगी। लगातार स्टेटस डालिए, लगातार फेसबुक स्टेटस डालिए, लगातार पोस्ट डालिए। लोगों फील हो, जरूरत पड़े तो कभी कभी अगर आपको लाइव टेस्ट मनी मिल रहा हो, कहीं पे रिजल्ट अच्छा आया हो, कुछ बेहतर हो रहा हो, आप फेसबुक लाइव हो जाइए। फेसबुक लाइव हो जाइए। आपकी टीम कभी भी मुरझाएगी नहीं, लगातार चार्ज रहेगी, लगातार एनर्जी के साथ भरी रहेगी। सिर्फ प्रोडक्ट देते हुए और लेते हुए तस्वीरें साझा ना करें। अपने कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखें, क्या कर क्या रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को?
वह भी वही करता है, वह कहता है कि वह भी मेरे जैसा बनेगा। आपका डाउनलाइन कहता है ना, अगर आप एलाइट हैं तो आपका रीजनल कहता है कि मैं भी एलाइट बनूंगा। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो आपका डायरेक्टर 500 कहता है कि मैं भी सीनियर एग्जीक्यूटिव बनूंगा। अगर आप एसोसिएट हैं तो अगर आप डायरेक्टर 500 हैं तो आपका एसोसिएट आपसे कहता है, डायरेक्टर 100 कहता है, डायरेक्टर 250 कहता है कि मुझे भी डायरेक्टर 500 बनना है, एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना है। अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो आपका डाउनलाइन कहता है कि सर मुझे भी 1 लाख रुपए कमाना है। अगर आप 50,000 रुपए महीने कमाते हैं तो आपका डाउनलाइन भी कहता है मुझे 50,000 कमाना है, क्योंकि वो उस वक्त 2,000, 4,000, 5,000 रुपए संघर्ष कर रहा होता है। तो ये ध्यान रखना है, जो आप करेंगे आपका टीम वही करेगा। वो छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है, चलते समय मुझे याद रखना चाहिए, गर्मियों के सूरज की गर्मियों में और सर्दियों की बर्फ के बीच मैं वर्षों के लिए बना रहा हूं। जो टीम, जो लीड, जो कार्य, जो भी आप निरंतर प्रतिदिन डेली बेसिस पे करते हैं, वो आप सदियों सदी के लिए कर रहे हैं। आपने एक ऐसा बीज डाला था जो अब धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेता हुआ जा रहा है। आपको वक्त देना पड़ेगा और आपको जिस तरीके से उसे ढालना है उस तरीके से ढालना चाहेंगे, आप ढाल सकते हैं। अपने बच्चों को आप आईएएस बनाना चाहते हैं तो आप आईएएस बना देंगे। पापा क्या करना है, बच्चा पूछेगा, पापा बताएंगे कि बेटा तू पढ़ाई कर, ढंग से पढ़ाई कर। पापा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पापा को अगर समझ में आ रहा तो पापा बताएंगे कि बेटा ये कर। पापा मुझे भी आईपीएस बनना है, बेटा अट्रैक्ट होगा आईपीएस के लिए। पापा मुझे भी क्रिकेटर बनना है, बेटा अट्रैक्ट होगा क्रिकेटर के लिए। समझ रहे मेरी बात? जब पापा बताएंगे, पापा मतलब अपलाइन, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने डाउनलाइन का पूरी तरीके से देखभाल करें। और एक ट्रू लीडर खुद कभी भी बैठ नहीं सकता है, खुद कभी भी बैठ नहीं सकता है, वो निरंतर एक्टिविटी करता रहेगा। एक दिन भी उसको घर में लेटा हुआ आप नहीं देखेंगे। ट्रू लीडर अगर शारीरिक रूप से असमर्थ है तो कभी भी वो डिजिटली कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा, वो बैठेगा नहीं, वो बैठ के मंथन कर ही नहीं सकता। अगर वो घर में लेटा रह रहा है, बैठा रह रहा है, ठहरा हुआ है, तो वो लीडर है ही नहीं, है, याद रखिए। तो अगर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं तो ओवरऑल समझ जाइए आपका डाउनलाइन भी वही करेगा। और आपका डाउनलाइन अगर आपकी रफ्तार से चलना प्रारंभ कर गया तो आपकी प्रगति 100% है। और आपकी प्रगति होना है तो आपके फॉलोअर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। लोग आपको अपना इंस्पिरेशन मानेंगे, आपको अपना आइकन मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ध्यान से देखिए अगला स्लाइड। भविष्य का सर्वश्रेष्ठ निवेश है आज सही प्रभाव डालना। भविष्य का सर्वश्रेष्ठ निवेश है आज सही प्रभाव डालना। गौर से समझने की जरूरत है। भविष्य का सर्वश्रेष्ठ निवेश है आज सही प्रभाव डालना। दुनिया में 2 तरीके से लोग आते हैं। क्या आते हैं? एक अभाव में आते हैं और एक प्रभाव में आते हैं। प्रभाव एक कला है जिसे विकसित किया जा सकता है। प्रभाव एक कला है। आप किताबों को पढ़कर अपने आप को प्रभावित बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप लगातार मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर उसको इंप्लीमेंट कर अपने आप को और प्रभावित कर सकते हैं, अपने आप को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। शब्दों का कलेक्शन आपके पास अच्छा आने लगेगा। जो लोग मजबूत और अस्थायी रिश्ते नहीं बना पाते, उन्हें जल्दी ही यह पता चल जाता है कि वे लंबी और प्रभावी लीडरशिप नहीं दे पाएंगे। अब प्रभाव किसको कहते हैं, कैसे प्रभावी आप बन पाएंगे? जब मैं आपको डेली सिखाता हूं और डेली जो आपको न्यू स्पेशल गेस्ट आकर सिखाते हैं, क्या हम कहते हैं? हम प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताते हैं, डेली बेसिस पे बताते हैं। अगर आपने 2-3 को भी ढंग से सीख लिया, मान लीजिए आपने ब्लैक करंट को सीख लिया, साइबेरियन जिनसेंग को सीख लिया, मैंगोस्टीन को सीख लिया, अगर आपने रिप्रेजेंट करने का अंदाज अपना डेवलप कर लिया, मैं किस आत्मविश्वास से बताता हूं, अगर मेरी आत्मविश्वास को भी अगर आपने कॉपी कर लिया, ये बिजनेस नकलचियों का, जितना सॉलिड कॉपी पेस्ट करेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे, आपका प्रभाव जाएगा सामने वाले। आप जब कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे कि फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ के कंपोजिशन के साथ रेड्स वेलनेस ने उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर ला दिए हैं, जब आप बताएंगे कि भारत वर्ष में 3 सालों में 153 करोड़पति बनाने वाली यह कंपनी है, भारतवर्ष में नियम और नियमावली के परस्पर निरंतर कर्म करने वाली यह कंपनी है, लगातार पारदर्शिता के साथ कार्य को अंजाम तक पहुंचाने वाली कंपनी है, ट्रांसपेरेंट ये कंपनी है। जब आपका ये कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाला प्रभावित हो जाएगा कि ये कुछ तो है इस कंपनी में, मैं ट्रेनिंग लेना चाहूंगा, मैं सुनना चाहूंगा, आपके लीडर से बात करना चाहूंगा।
अगर आप खुद प्रभावित करने में असमर्थ होंगे, अगर आप प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे, एहसास नहीं करा पाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कोई आपके साथ कनेक्ट होगा? क्या परमानेंट रिलेशन बना पाएंगे? कोई किसी को भगाता नहीं है, ये सच्चाई है। आप किसी को एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं, वो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, वो बोल देगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड या साइड हट जाएगा। लेकिन आपके अंदर अगर प्रभावित करने की कला है, काम हो जाएगा आपका। टीम आपसे प्रभावित नहीं होगी अगर आपको लीड करने की क्षमता नहीं है। टीम की नेतृत्व करने की क्षमता अगर सॉलिड नहीं है तो आपका टीम बिखरता हुआ जाएगा। देखिए इस स्लाइड को देखिए ध्यान से। लीडरशिप की सीढ़ियां चढ़ना, कैसे चढ़ सकते हैं आप लीडरशिप की सीढ़ियों को? एक एक लाइन पढ़ना है, सिर्फ मेरी बातों को सुनना नहीं है। आज थ्योरी प्रैक्टिकल सब साथ में हो रहा है। आज आपके लिए ही लेकर आया हूं, ये पीपीटी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। एक एक लोगों के पास ये पीपीटी होगा ट्रेनिंग के खत्म होने के तुरंत बाद, क्योंकि मैं आपके सारे लीडर्स को फॉरवर्ड करने वाला हूं ये पीपीटी। आप जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं आपको उतना ज्यादा समय लगता है। रातों रात कोई सुब्रतो दत्ता नहीं बन सकता, रातों रात कोई गुरतेज सिंह नहीं बन सकता, रातों रात कोई सौरभ गांगुली नहीं बन सकता, रातों रात कोई अब्दुल रहीम नहीं बन सकता, रातों रात कोई तपस विश्वास नहीं बन सकता, रातों रात कोई समंतो डे नहीं बन सकता, रातों रात कोई राजवीर शेखू नहीं बन सकता, रातों रात कोई वीरभान चौधरी नहीं बन सकता। समय लगता है। किसी ने 1 साल बिताए, किसी ने 2 साल बिताए, किसी ने 3 साल बिताए, समय तो लगता है। हर समय के कुछ नहीं होता। आप जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं, फिर से बोलिए, लिखिए, आप जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं निष्ठा का स्तर उतना ही ज्यादा ऊंचा होता है। समर्पण की भाव, निष्ठा, वो समर्पण, वो निष्ठा, वो प्रेम जिसके जरिए आपका रोम रोम समर्पण के भाव को आकर्षित कर रहा होता है। जीना भी है, मरना भी है रेनेटस के संग। ये आवाज अंतरात्मा की होती है, आपको बताने नहीं पड़ता, क्योंकि आपके बच्चे लग्जरियस जिंदगी जी रहे होते हैं, आपको बताना नहीं पड़ता। आप अपनी वाइफ के साथ इंटरनेशनल टूर पे होते हैं, आपको बताना नहीं पड़ता कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक रेनेटस करना चाहता हूं। ये आप नहीं बोल रहे होते, आपकी अंतरात्मा बोल रही होती है। बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जो अभी जितने बहुत सारे हमारे लीडर इंटरनेशनल टूर पे भी गए थे, ये फील कर रहे होंगे। आप कहें या ना कहें, आपका रोम रोम चीख चीख कर कह रहा होगा। आपके हृदय में रेनेट्स के प्रति जो प्यार होगा वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर से तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए। आप जितना ऊपर जाते हैं नेतृत्व का, आप जितना ऊपर जाते हैं नेतृत्व करना उतना ही आसान हो जाता है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बड़ी सॉलिड डेवलप हो जाती है। काम करना, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और डेवलप हो जाती है। उस वक्त आपका ट्रैक रिकॉर्ड कर्मों से इतना भरा होता है कि जब आप अपनी बातों को बताते हैं लोग उसका अनुपालन इमीडिएटली करते हैं। आप कामयाबी के उस शिखर पर होते हैं कि जो पीछे आपने पद चिन्ह छोड़ रखी हैं, उन पद चिन्हों का अनुपालन करके लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए नेतृत्व करना आसान होता है। आज सुब्रतो दत्ता जी हर जगह जाएं या ना जाएं, आज गुरतेज सिंह जी हर जगह जाएं या ना जाएं, अब्दुल रहीम जी हर जगह जाएं या ना जाएं, तपस विश्वास जी हर जगह जाएं या ना जाएं, सुमित देवनाथ साहब हर जगह जाएं या ना जाएं, लेकिन इन्होंने जो इस मकाम को अचीव कर लिया है, आप जितना ऊपर जाते हैं ध्यान से देखिए, नेतृत्व करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पद चिन्हों को छोड़ रखा है, बस आप उनका अनुपालन करके यहां तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने अचीव कर लिया, उन्होंने मकाम को प्राप्त कर लिया, बस वहां तक पहुंच जाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप? जितना ऊपर जाते हैं नेतृत्व करना उतना ही आसान हो जाता है। चौथा पॉइंट, आप जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं विकास उतना ही ज्यादा होता है।
क्योंकि पहले आप अकेले कर्मेंद्रियों को जागृत करके कर्मों का तूफान उत्पन्न करते थे। आज आपके हजारों फॉलोअर्स हैं, आज आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। लाखों लोग आपकी एक आवाज पे दीवानगी को एहसास करते हैं, मर मिटने को तैयार होते हैं, क्योंकि आपने उन पद चिन्हों को छोड़ रखा है जिन पद चिन्हों का अनुपालन करके वो भी वो जिंदगी जी सकते हैं जिस जिंदगी को वर्तमान में आप जी रहे होते हैं। आप जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं, विकास उतना ही ज्यादा होता जाता है। अपना आधार स्तर कभी ना छोड़े, डाउन टू अर्थ। आपने अगर कभी भी मुलाकात किया है सुब्रतो दत्ता जी से, आपने अगर कभी भी मुलाकात किया है गुरतेज सिंह जी से, सुमित देवनाथ जी से, तपस विश्वास जी से, इन्होंने कभी भी अपना स्तर नहीं छोड़ा है। कभी भी ये उस तरीके से फील नहीं होने देते सामने वाले को कि हमने सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त कर रखा है। हर स्तर पिछले स्तर पर टिका होता है। जो इनका व्यवहार कल था उसे कई गुना शानदार व्यवहार आज है। जो प्रेम अपने लोगों के प्रति कल था उसे कई गुना ज्यादा मोहब्बत आज करते हैं अपने लोगों से। ध्यान से देखिए, इसलिए यदि पिछले स्तर को नजरअंदाज किया गया तो वर्तमान स्तर ढह जाएगा। आप जिस बुनियाद पे, आपने जिस बुनियाद पे इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है, अगर आप उस बुनियाद को ही भूल जाएंगे तो आपका भविष्य तो ढहना तय है, भविष्य का बिखरना तय है, कोई बचा नहीं सकता। तो ये लीडरशिप की सीढ़ियों का चढ़ने का तरीका कैसा लगा जरूर बताएं मुझे, फिर आगे बढ़ता हूं। कैसी लग रही है ट्रेनिंग? मजा आ रहा है? ये वर्कशॉप है, बोरियत फील हो रही है, आनंद आ रहा है? सफल होने के लिए आवश्यक गुणों को डेवलप करना पड़ेगा। मैं डेली बेसिस पे आपको सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? प्रोडक्ट के बारे में भी शॉर्ट में बताता हूं, प्लान बताता हूं, और जो लीडर आते हैं वो रणनीतियों के बारे में बताते हैं। तो अपने बिजनेस के बारे में पूरे डिटेल में जाने, अपनी जिम्मेदारी को लेना आप सीखें, मेहनत जितनी उम्मीद आपके अपलाइन ने आपसे की है उसे कई गुना ज्यादा करने की चेष्टा करें, लोगों को दिल में जगह दें, लोगों से प्रेम करें, अपने साथ काम करने वालों को खुद से ज्यादा सफल बनाने की निष्ठा रखें, समर्पण रखें, एहसास करें कि जिनको मैंने लाया है उनको मैं कैसे भी कामयाब बना दूं। निरंतर अपनी समस्या तो आप देख रहे हैं, लेकिन सामने वाला जिस जगह पर है उसकी दृष्टिकोण से उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप बेहतर वक्ता हो, आप किसी को समझाते हो लोग तुरंत समझ जाते हो, लेकिन आपका डाउनलाइन किसी को समझाता हो लोग नहीं समझ पाते हो। तो उसकी जगह पर रहकर क्या सही मार्ग हो सकता है उसकी दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। अपने बिजनेस में, अपनी रणनीतियों में दूसरों को शामिल करें, दूसरों से सलाह लें, टीम की कंबाइंड मीटिंग करें कि मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं। एक्टिव लीडर्स के साथ डिस्कशन लगातार करते रहे, अपनी सोच को साझा करें जैसे अपने परिवार के साथ करते हैं, मजा आएगा। लगातार टीम के विजन को क्लियर रखें, उनके विजन को आप जान के रखें और उनको कैसे उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है, इसके लिए भी निरंतर कर्मबद्ध होकर कर्म करते रहें आप। और निरंतर इस तरीके से काम करना है कि लोग आपको प्रॉपर वे में फॉलो कर सके। ध्यान से देखिए, हर व्यक्ति लीडर है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी को प्रभावित जरूर करता है। यहां करता है लिखा है, मैं कहता हूं जरूर करता है। क्या आप अपनी लीडरशिप की संभावनाएं बाहर निकलना चाहेंगे और क्या आप अपनी लीडरशिप की क्षमताओं का उपयोग मानव जाति की बेहतरी के लिए करेंगे? सवाल का जवाब है सब बोलेंगे हाँ। यकीनन हर इंसान कम से कम 10, 15, 20, 25 जिंदगियों को बदलने की कोशिश करता है, प्रयत्नशील रहता है, जीवन को बदलने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करता है। लेकिन दूसरों की मदद तभी इंसान कर सकता है जब वो खुद की मदद तात्कालिक प्रभाव से कर रहा हो। मेरी बातें समझ रहे हैं? डेली बेसिस पे आपको संकल्प लेकर घर से निकलना है कि कम से कम मैं एक लोगों की जिंदगी जरूर बदलूंगा आज।
2 लोगों की जिंदगी जरूर बदलूंगा। आप घर से निकलते हैं मजबूर बनकर, जितने लोग घर से निकलते हैं रेनेट्स की दुनिया में काम करने के लिए मजबूर बनकर, वो कभी भी मजबूर ही रहेंगे, मजबूत नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप मानवता की रक्षा के लिए, लोगों की मदद के लिए, बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए अगर इन उद्देश्य के साथ निकलेंगे, ईश्वर का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, तो आप यकीनन सफल होंगे। अच्छाई या बुराई के अनगिनत चिन्ह छोड़ जाएगा। शाम का सूरज ढलने से पहले मेरे मन में यह इच्छा हमेशा रहती है, मैं यह प्रार्थना हमेशा करता हूं, हे ईश्वर, काश मेरा जीवन उन जिंदगियों की मदद कर सके जिन्हें यह स्पर्श करता है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जीवन में आपका जीवन सार्थक तभी हो सकता है जब आप किसी के काम आए। और ईश्वर ने आपको रेनेटस वेलनेस के तौर पर एक उपहार दिया है। आपके पास एक ऐसा प्रभाव, आपके पास एक ऐसी ताकत है, आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे आप लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज अगर ये 153 लोग जो करोड़ों करोड़पति बने हैं, जो लोग करोड़ मल्टी मिलीनियर बने हैं, क्या ये मल्टी मिलीनियर थे? सवाल का जवाब है ना। क्या ये लोग लाख रुपए भी महीने कमा रहे थे? सवाल का जवाब है ना। अगर ये भी साधारण जिंदगी जीते हुए असाधारण कामयाबी तक पहुंच गए, तो आप भी ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो अभी कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। और एक सपना लीजिए कि मुझे उनकी उलझन से उनको बाहर निकालना है, और जैसे ही आपने उनकी उलझन से उनको बाहर निकाल दिया, वो जिंदगी जी लेंगे। फिर ना कभी वो रुकेंगे, ना कभी वो ठहरेंगे। आपकी जीत होगी, और आपकी जीत वो ईश्वर को बड़ी प्यारी होगी। देखिए, अपने टीम के प्रभावित करने वालों को किस तरह पहचानूं? कैसे आप किसी को पहचानेंगे? किसी को पहचानने का एक तरीका है। जब कोई आपके साथ 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन काम करता है, आप हर लीडर का नाम लिखिए। किसी के रहने से और किसी के जाने से आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, किसी के काम करने से आपके साथ और किसी के ना काम करने से क्या प्रभाव पड़ता है, आप वहां पर प्रॉपर वे में लिस्ट बनाएं। मान लीजिए आपकी 20 की टीम है, 20 लोगों का लिस्ट लिखिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा है और उनकी जिंदगी में भी आपकी इंपॉर्टेंस? ऐसे लोगों का टिक मार्क करके रखें। वो लोग आपके सबसे बड़े एसेट हैं, सबसे बड़ी संपत्ति है। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रेगुलर बेसिस पे बिजनेस देते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर टैलेंट होगा, बिजनेस नहीं दे पाते होंगे, लेकिन वो बार बार जानने के इच्छुक होंगे। एक होता है कि जो टैलेंटेड नहीं है लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं, और एक होता है कि बहुत टैलेंटेड है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको दोनों को बड़ा सहेज के रखना है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि रिजल्ट कितने आ रहे हैं, रिजल्ट कितने नहीं आ रहे, उसकी समर्पण कितनी ज्यादा है आपके कंपनी के प्रति और आपके प्रति, उसकी निष्ठा को देखकर आपको उसके साथ कार्य करना है। रिजल्ट पे कभी आप फोकस ना करें, काम बहुत अच्छा होगा। ध्यान से देखिए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। क्या लिखा है? एक आदमी को बताया गया कि अगर वह सबसे कड़ी मेहनत काम करेगा, कड़ा मेहनत करेगा, तो वह अमीर बन जाएगा। उसे जो सबसे कड़ा मेहनत काम आता था, गड्ढा खोदना। कड़ा मेहनत तो गड्ढा खोदना है, रिक्शा चलाना है, अब ईंटा ढोना हो जाएगा, बहुत सारे काम है हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलता, उसको पता था, उसने बहुत गड्ढा खोदा, बहुत बहुत गड्ढा खोदा, रिजल्ट नहीं मिला। अल्टीमेट फाइनली लास्ट में क्या रिजल्ट आया? उसको नहीं मिला, कमर दर्द हो गया, पेन होने लगा, एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने के कारण। रियलिटी ये था कि उसको नहीं पता था कि कड़ा मेहनत कहां करना, हार्ड वर्क कहां करना। अगर हार्ड वर्क ही रिजल्ट दे रहा होता तो रिक्शा वाला सबसे ज्यादा अमीर होता, जो पैंडल रिक्शा चलाता है। जो मजदूर 100 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो वजन उठाकर दिन भर मेहनत कर रहा होता है, कड़ी धूप में भी, वो सबसे अमीर होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि एसी में बैठकर सिर्फ दिमाग चलाने वाले लोग करोड़ों करोड़पति हैं? क्योंकि उसने राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क के जरिए। स्मार्ट वर्क में भी छिपा है हार्ड वर्क, इसको कभी आप नजरअंदाज ना करें। स्मार्ट वर्क ओवरनाइट सक्सेस की गारंटी नहीं देता, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क गारंटेड आपको सक्सेस की मतलब एक परिभाषा को परिभाषित कर देता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। हार्ड वर्क की सॉल्यूशन नहीं है। आपको लगातार चुनना है या हारना है, आपको समझना पड़ेगा। अपने लीडर्स को पहचानिए,
लीडर्स के ऊपर काम करिए, समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। देखिए, लीडर्स वर्सेस अदर, चरित्र द्वारा संचालित लोग और भावना द्वारा संचालित लोग। रेनेडस में भी दो तरीके के लोग अभी काम कर रहे हैं। चरित्र क्या है? सिद्धांत के अनुकूल, मतलब अपने उसूलों से समझौता नहीं करता एक योद्धा। अपने वजूद को संभालने की सदैव प्रयत्नशील कर्मों का तूफान उत्पन्न करता है एक योद्धा। वो रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। क्या लिखा है? चरित्र द्वारा संचालित लोग, सही काम करो फिर अच्छा महसूस करो। काम करने के बाद अच्छा काम करता है, फिर उसको अच्छा महसूस होता है और निष्ठा से संचालित होते हैं। मतलब उसके प्रति समर्पित है। तीन तरफ मुंह नहीं मारेगा वो, इधर भी नहीं देखेगा, उधर भी नहीं देखेगा। इधर काम नहीं बन रहा तो उधर गेम कर ले, उधर काम नहीं बन रहा तो उधर गेम कर ले। मतलब लक्ष्य चुन लिया उसने, चुन लिया। चरित्र द्वारा संचालित लोग की मैं बात कर रहा हूं। सिद्धांतों पर आधारित निर्णय ये लोग लेते हैं, हमेशा विश्वास करते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं, फिर देखते हैं। मतलब पहले कर्म करते हैं, निष्ठा से कर्म करते हैं, फिर देखते हैं, रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं, रफ्तार बनाते हैं। जब समस्याएं आती हैं तो ये कभी बिखरते नहीं, ये जुट रहते हैं, एकजुट रहते हैं। चरित्र द्वारा संचालित लोग, फर्क नहीं पड़ता कि ये दौलत कितनी कमाते हैं, कितना इनको सम्मान मिलता है, इनका फैसला, ये फैसला लेने से पहले, ध्यान से समझिए, फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं, लेकिन फैसला ले लेने के बाद कभी दोबारा नहीं सोचते कि मैंने फैसला सही लिया या गलत ले लिया। अगर फैसला इन्होंने जीवन में ले लिया है, अगर वो फैसला गलत भी साबित हो रहा है, तो उस गलत हो रहे फैसले को ये सही करने के लिए कर्मों का तूफान उत्पन्न करते हैं और उन परिस्थितियों में एकजुट रहते हैं। ये नकारात्मक बातें नहीं करते, हर वक्त सकारात्मक नीतियों के तहत आगे बढ़ते रहते हैं। ये चरित्र द्वारा संचालित लोग हैं और इनकी ही संख्या रेनेटर्स में जरूरत से ज्यादा है। जब एक प्रोडक्ट की कंपनी थी, उतने सर्टिफिकेशंस नहीं थे। जब ये कंपनी के पास उतने रिकॉर्ड्स नहीं थे, टेस्टिमोनियल्स नहीं थे, पे आउट्स नहीं थे, तब गुरतेज सिंह जी जैसे लोग, गुरप्रीत सिंह जी जैसे लोग निरंतर टिके रहे। आज मानस मुखर्जी को आप देख पा रहे हैं, आज स्नेहाशीष भट्टाचार्य जी को देख रहे हैं, आप जो नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट आईडी ध्रुव ज्योति डेका साहब को आप देख रहे हैं, विजय दत्ता जी को देख रहे हैं जो अचीवर्स हैं, सुशील चौधरी जी को आप देख रहे हैं, आप सुखपाल सिंह जी को आप देख रहे हैं, जो जो अचीवर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप सुनील शुक्रगुजार जी को आप देख रहे हैं, जिन्होंने उस वक्त खुद को धैर्यता पूर्वक डिसीजन लेने के बाद टिकाए रखा, कभी हौसले को टूटने नहीं दिया। आपने सुजोय दत्ता जी को सुना है, आप इतने सारे अचीवर्स को आपने लगातार सुना है, आप उनको सुनते रहते हैं, उनकी मनस्थिति को एहसास करते रहते हैं। महापात्रा साहब ने भी कभी भी अपनी मनस्थिति को डाइवर्ट नहीं होने दिया। टांडेकर साहब को आपने सुना है, कभी भी वो लोग समस्याओं से बिखरे नहीं है। आपने उद्धव गुटे जी को सुना है, उद्धव गुटे महाराष्ट्र, समस्याएं आई, वो भी अचीवर थे, लेकिन कभी वो बिखरे नहीं। आपने रामहरि यदुवंशी जी को सुना है, एक लक्ष्य, या तो मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। ये वाले सिद्धांत के लोग होते हैं चरित्र द्वारा संचालित लोग। और भावना द्वारा संचालित लोग, अच्छा महसूस करो फिर सही काम करो, सुविधा से संचालित होते हैं। मतलब पैसा आ रहा है तब तो बहुत अच्छा, पैसा अगर गलती से 2-4 पे आउट रुक गया, फिर कंपनियों की कमियां निकालना शुरू करेंगे, अपने अपलाइन की शिकायत करना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ कहानियां बनाते रहेंगे। लोकप्रियता पर आधारित निर्णय लेते हैं, मतलब जो लोग कहेंगे वही सुनेंगे। और ये गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, सुना है ना? लोगों का काम है कहना, सुनते रहते हैं लोग और लोगों के कहने पर ही ये निर्णय लेते हैं। रियलिटी है, लोकप्रियता पर आधारित निर्णय लेते हैं, देखते हैं फिर विश्वास करते हैं। गति बनने में इनका टाइम लगता है, गति बनाने में इनको टाइम लगता है, ये रफ्तार में नहीं आते। इनको डर लगता है कहीं कंपनी भाग गई तो, कहीं ये हो गया तो, कहीं मेरा अपलाइन कोलैप्स कर गया तो, कहीं ये हो गया। मतलब हर जगह पर डाउट करेंगे। ऐसे ऐसे महानुभावों की कमी नहीं है, आपके आसपास भी बहुत होंगे। सही कह रहा हूं ना सर? हाँ, आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, जो भावना द्वारा संचालित लोग होते हैं, थोड़ी तकलीफ आई
इनका गुब्बारा फट जाता है। जब थोड़ी समस्याएं आती है तो ये बिखर जाते हैं, ये टिकने वाले नहीं है। जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे महानुभावों की कमी नहीं है, ये भावना द्वारा संचालित लोग हैं। इसलिए अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो खुद को चरित्र द्वारा संचालित करने के लिए आपको किताबें पढ़नी होगी, आपको वीडियोस देखने होंगे मोटिवेशनल, अपने अपलाइन का अनुपालन निरंतर करते रहना होगा, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का एक फोकस पॉइंट क्या हो सकता है? विजन तो चाहिए ही, प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, मैंने आपको डेली बताता हूं। डेली रूटीन आपका सॉलिड होनी चाहिए। डेली ट्रेनिंग मैनुअल स्टेप टू स्टेप मैंने आपको बताया कि सुबह क्या करना चाहिए, दोपहर क्या करना है, शाम क्या करना है। ये मैंने सारी चीजों को मैंने आपको एहसास करा दिया है। मैंने आपको बताया था ना ऑन्स लॉ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अगर आपको याद हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पे मेरी वो वीडियोस मिल जाएंगी। आपको मैंने सिखाया था कि किस प्रकार के सिद्धांतों के तहत आप अपने डेली रूटीन को भी फॉलो कर सकते हैं। आप जब मार्केट में नकारात्मक लोग मिलते हैं, आप निराश होते हैं, तो उसको कैसे संभालना है, ये सारी चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सीखनी है। आपको लगातार नई स्किल सीखनी है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, डेली कैसे करना है, जितने लोग आपके आसपास गुजर रहे हैं उनको कैसे आप बताएं, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। यही तो मेन रहस्य है कामयाबी का। आपको नई चीजें सीखनी है। प्रोस्पेक्टिंग करना कैसे सीखा आपने, प्रेजेंटेशन डिलीवर करना कैसे सीखा आपने, ये सारी बुनियादी फैक्ट्स को आपको समझ के अपनी टीम को सिखाते रहना है। अपने लीडर से लगातार सवाल पूछने हैं कुछ नया सीखने के लिए। आपको लगातार खुद को तैयार करना पड़ेगा, लगातार अपनी टीम को तैयार करना पड़ेगा। तोड़ मरोड़ की नीति को छोड़ना पड़ेगा। तोड़ मरोड़ की नीति आप कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है। अगर कोई कहीं सुरक्षित है, कहीं कमा रहा है, तो आप उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। आपके आसपास की किसी टीम में कोई काम कर रहा है तो उसको लालच प्रलोभन ना दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये नियति है, परमात्मा भी आपके साथ ऐसा करेगा। बी ट्रांसपेरेंट टू योर टीम। जो आप करते हैं अपनी टीम को एज इट इज वैसा ही दिखाएं। कोई भी हवाबाजी नहीं, कोई एक्स्ट्रा रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप डिलीवर ना करें। अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो आपकी जीत 100% सुनिश्चित है। तो आज की ट्रेनिंग में मैंने लगभग अपने सारे पॉइंट्स को आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिए हैं, बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बेहतर तरीके से इसे समझा, बेहतर तरीके से इसे जाना, बेहतर तरीके से इसे सीखा, समझा, फील किया। कितने लोग आज की ट्रेनिंग को समझने के बाद, सुनने के बाद अब पूरी तरीके से संकल्प लेने को तैयार है कि मैं अब जीतूंगा? कितने लोग मेरे साथ कहते हैं कि हाँ, मैं जीतने के लिए तैयार हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अब कर्मों का तूफान उत्पन्न करूंगा और मैं इन महान लीडरों की तरह खुद भी महान बनूंगा? कितने लोग ये संकल्प लेते हैं? मुझे कमेंट ऑप्शन में जरूर बताएं, मैं ये देखना चाहूंगा। और जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त होती है, जैसे ही ये ट्रेनिंग समाप्त हो रही है, आप एक वीडियो जो लगभग 6 से 7 मिनट का होगा, उस वीडियो को देखे बगैर ना जाए। ये इसी चैनल पे अभी तुरंत 10 बजे टेलीकास्ट हुई, शार्प 10 बजे ये वीडियो टेलीकास्ट हुई है, इसको देखे बगैर आप ना जाएं। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। कमेंट के ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपने क्या सबसे महत्वपूर्ण सीखा और आज आप क्या रेजोल्यूशन लेते हैं, क्या संकल्प लेते हैं जीतने के लिए। जय हिंद। फिर मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।